10,000 के आसपास हमें लॉस हो चुका है। डेड स्टॉक में पड़ा हुआ हमारा 4 महीना का पेमेंट है, वह है टोटल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे ई कॉमर्स में 4 महीने गुजरे। जी हाँ, पूरे 4 महीने। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं प्रॉफिट में हूँ या फिर लॉस में। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमने कैलकुलेशन किया, ताकि आप भी अपने बिजनेस का पता लगा सको कि आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में। और हाँ, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारे पास कितने डेड स्टॉक पड़े हैं। सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर होगा और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपका एक भी सेकेंड यहाँ पे वेस्ट नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना मेरे भाई। और यहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो, ई कॉमर्स करने के बारे में सोच रहे हो। तो गाइस आपको पूरा कैलकुलेशन हम कॉपी और पेन के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये हम 4 महीने का आपको कैलकुलेशन दिखा रहे हैं गाइस। यह बात आपको हमने पहले भी बताया है। तो गाइस यहाँ पे हमने लिखा है रेवेन्यू, फ्लिपकार्ट से जो अभी तक हमारे कितने पेमेंट आया है वो यहाँ पे हमें लिखना है। और प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, एक प्रोडक्ट का हमने मान रखा है 160 रुपया। वैसे एवरेज हमने माना है क्योंकि 120 और 160 के आसपास ही हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट है। और रिटर्न हुआ है अभी तक हमारे 26 प्रोडक्ट, कैंसिल हुआ है 43 प्रोडक्ट। मार्केट प्लेस चार्ज हमने 20 रुपया रखा है एक प्रोडक्ट कर। और ऐड में हमने स्पेंड किया अभी तक 1000 रुपया का ऐड स्पेंड कर चुके हैं, वो भी फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट का जो हमारा 4 महीना का पेमेंट है वह है टोटल 8600 का। इतनी पेमेंट अभी तक हमें रिसीव हो चुका है। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है 160 रुपया और इसमें हमने मार्जिन रखा है एक प्रोडक्ट के ऊपर 70 रुपया। यानी टोटल एक प्रोडक्ट का कॉस्ट हो रहा है 230 रुपया। एक प्रोडक्ट का कॉस्ट हो रहा है 230 रुपया। आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। और मैं धीरे धीरे आप लोग को समझा रहा हूँ, तो जो समझ ना आए तो आप हमें कमेंट में भी बताना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ आपको 230 रुपया एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकला। अब हमें यहाँ पे जानना ये है कि टोटल कितने प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हमने सेल किया है, इसे निकालने के लिए आपको 8600 भाग 230, तो यहाँ पे आपका आता है लगभग 37 पॉइंट कुछ करके आ रहा है। ये आपको हम कैलकुलेशन दिखा दे रहे हैं भाई। 8600 डिवाइड 230, यहाँ पे आप देख लो 37 पॉइंट ऐसे करके आ रहा है कुछ। मान लो कि 38 प्रोडक्ट टोटल आपका सेल हुआ है। टोटल प्रोडक्ट आपका कितना सेल हुआ है, 38 प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यानी कि 38 प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी है। तो प्रॉफिट माइनस करने के लिए आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना होगा पहले। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हो रहा है, 160 रुपया हमने रखा है प्रोडक्ट का कॉस्ट, इनटू टोटल कितने प्रोडक्ट सेल हुआ है 38, 160 इंटू 38, तो 6080 हो रहा है। यानी कि ये जो 6080 रुपया है ये प्रोडक्ट का कॉस्ट निकला हमें। और यहाँ पे आपको बारीकी से समझना होगा, 6080 रुपया है ये प्रोडक्ट का कॉस्ट निकला है। इसमें आपको यहाँ पे आप कोई भी मार्जिन नहीं है। यहाँ पे हमने मार्जिन ऐड करके उसके बाद हमने प्रोडक्ट कितने हमारे सेल हुए हैं ये हमने निकाला है। 38 प्रोडक्ट हमारे सेल हुए हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है 160 रुपया। टोटल हो गया 6080 रुपया का हमने प्रोडक्ट सिर्फ सेल किया है। अब आप लोग इधर देखो, रिटर्न जो है 26 रिटर्न हुए हैं और एक रिटर्न का हमें 160 रुपया देना होता है एक रिटर्न का। तो 26 इंटू 160, और रिटर्न दो होते हैं, एक लॉजिस्टिक रिटर्न, एक कस्टमर रिटर्न। और ये जो है 26 जो है ये हमने दिया है कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न ये है, ओके। 160 इंटू 26, एक एक चीज आप बारीकी से समझो। 160 इंटू 26, 4160 हो रहे हैं। 4160 लॉस हुआ, ये भी ये हमारे रिटर्न में गए। और हाँ, एक होता है कुरियर चार्ज, उसमें 0 चार्ज लगता है, मतलब कुरियर चार्ज में कोई नहीं लगता है। और यहाँ पे भी हमें ऐड करना होगा जिसे बोलते हैं आरटीओ। यहाँ पे आरटीओ लगभग हमारे आए हैं 43 इंटू 4 करेंगे। बोलो क्यों 4 करेंगे, 2 रुपया हम ले रहे हैं पॉलीबैग का और 2 रुपया हम ऐड कर रहे हैं लेवल का। टोटल 4 रुपया हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी 43 इंटू 4, तो 172 हो रहा है। 172 रुपया ये भी लॉस हुआ, ठीक है। और मार्केट पैलेस में जो चार्ज है हम 20 रुपया पर प्रोडक्ट मान लेते हैं। और टोटल जो प्रोडक्ट है हमारा सेल हुआ है 38 प्रोडक्ट, यानी 20 इंटू 38, तो 760 हो रहा है, 760 रुपया। और ऐड में हमने स्पेंड किया है 1000 रुपया। अब टोटल जितने भी है अब हम सारा को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इधर हो गया
यहाँ पे हम सब लिख लेते हैं। 6080 4160 प्लस 760, एड में हमने स्पेंड किया 1000 रुपया, प्लस RTO चार्ज 172, ये सारे हमने ऐड किया है। तो गाइस अब बारी है सभी को कैलकुलेट करने की। यहाँ हो गया 6080, 4160, 760, 1000 और फिर हो गया 172 रुपया, यानी कि टोटल हुआ है 12,172 रुपया। 12,172 रुपया हुआ ये टोटल। और हमें मिला है फ्लिपकार्ट का जो पेमेंट है 8,600 रुपया हमें मिला है, और उसमें 12,172 रुपया अगर हम माइनस करें, माइनस 8,600, 3,572 रुपया ये जो है इतना का हमें लॉस हुआ है। 3,572 रुपया का हमें लॉस हुआ, इससे ज्यादा ही लॉस हुआ है। तो गाइस आप भी अपने बिजनेस का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो कि आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में। रेडी? तो गाइस ये था 4 महीने का हमारा कैलकुलेशन, जो कि आप लोगों ने देखा कि हमारा लगभग 4,000 का लॉस हो चुका है, इससे ज्यादा ही लॉस हुआ है। अब आप लोग को हम दिखाते हैं जो हमारा प्रोडक्ट डेड स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो आप लोग को हम दिखा रहे हैं। ये आप जो इतना प्रोडक्ट देख रहे हो ये सारा डेड स्टॉक है। इसमें लगभग 4 महीने हो चुका है हमारे बिजनेस किया हुआ। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो, मुश्किल से 5 ही प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो सेल हुआ होगा। 5 मतलब 5 यूनिट, समझ रहे हो? ये जो एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट करके हो गया, जैसे ये हो गया 1 2, ऐसे करके हमारा लगता है लगभग 5 ही प्रोडक्ट इतने सारे में सेल हुआ होगा। ये सारे हमारे डेड स्टॉक है। फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा ऑफलाइन शॉप भी है, तो उसमें हम सेल वगैरह कर देते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमारा पूरा मकसद ये नहीं था कि आप डिमोटिवेट हो जाओ। ई कॉमर्स अगर करना चाह रहे हो तो आप डिमोटिवेट होके ई कॉमर्स स्टार्ट मत करो, ये गाइस हमारा मकसद नहीं था। गाइस हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि 4 महीने जो हमने ई कॉमर्स किया है, प्रॉफिट में है या फिर लॉस में, ये सारा कुछ आप लोग के साथ हमें शेयर करना था, इसलिए हमने कैलकुलेशन करके बताया। अगर ये बिजनेस की बात करें तो गाइस ये बिजनेस आप कर सकते हो, और स्टार्टिंग में आपको लॉस ही होगा। कोई भी बिजनेस करो, जिस बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस ना हो, आप नहीं किए हो, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में लॉस ही होगा। और एक बात बता दूं, अभी हमने एक्सपीरियंस की बात की है, तो आप एक्सपीरियंस के चक्कर में कोई कोर्स वगैरह मत परचेज कर लेना कि हमने कोई कोर्स वगैरह परचेज कर लिया तो उसमें हमें एक्सपीरियंस आ जाएगा। नहीं, हम उस एक्सपीरियंस की बात करें गाइस कि मतलब जब आप खुद ई कॉमर्स बिजनेस जब आप स्टार्ट करोगे तो समझ में आएगा। तो गाइस यही था कैलकुलेशन। 4 महीने में हम प्रॉफिट में थे या फिर लॉस में, आप लोग देख ही लिया। और गाइस डेली लगभग सप्ते में कम से कम 5 दिन तो हम जाते ही थे हैंडओवर के लिए, और हमें खुद से ही हैंडओवर के लिए जाना होता था। तो समझ लो 24 किलोमीटर जाते थे, मान लो कि 500 रुपया उसमें पेट्रोल खर्चा चला ही जाता था। लगभग हमें 4 महीने में 10,000 के आसपास हमें लॉस हो चुका है। और गाइस मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग ई कॉमर्स कर रहे हो तो करो, बिल्कुल करो, और आपका प्रॉफिट भी होगा, हमारा भी प्रॉफिट होगा। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लॉस होता ही है। और जैसे आप लोग को हमने कैलकुलेशन दिखाया है, इस कैलकुलेशन से ये नहीं होता है कि कल से हम ये बिजनेस छोड़ देंगे, नहीं, हम हार मानने वाले में से नहीं है गाइस। और देखते हैं क्या होता है आगे, कुछ आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। तो गाइस हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, जहां हम अभी लॉस कर रहे हैं वहीं से हम प्रॉफिट भी करेंगे, ये बात आप नोट कर लो। आप लोग हमें स्टार्टिंग से ही देख रहे हो, 4 महीना हो चुका है और हम लॉस में हैं, ये आप लोग देखा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहीं से हम प्रॉफिट में भी रहेंगे, और उसका वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। ठीक है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ई कॉमर्स कर रहे हैं, करते रहेंगे, जो भी होता है आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। तो गाइस काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था, तो होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए काम करते रहो, सपने सजाते रहो, उसे सच करने के लिए मेहनत करते रहो।